हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव एंड वर्ब बोथ। आप इसको एज एन एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कुशल होना, अभी जिसको हम लोग अभिव्यक्ति कुशल बोलते हैं। अच्छा वक्ता होना मीन्स यू आर गुड इन स्पीकिंग। जब आप बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, यू हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज एन आर्टिकुलेट। वर्ब टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहना या व्यक्त करना, दिस इज कॉल्ड एज एन आर्टिकुलेट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट एंड आर्टिकुलेट स्पीकर। वो एक बहुत ही अच्छी, इंटेलिजेंट मीन्स गुड, बहुत समझदार, अच्छी, इंटेलिजेंट एंड आर्टिकुलेट स्पीकर, और बोलने में बहुत अच्छी भी है मीन्स सी कैन एक्सप्रेस हर व्यूज वेरी क्लियरली। बहुत चालाक भी है, इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, और अपने इस जो व्यूज हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्रेस भी करती है। नेक्स्ट वन इज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मीन्स लाल झंडे, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। तो रेड फ्लैग जो होता है कि जब कुछ एक एज अ वार्निंग की तरह हम लोग यूज करते हैं, चेतावनी की तरह यूज करते हैं। तो रेड फ्लैग जो हम लाल झंडे जो बोलते हैं, तो इट मीन्स दे आर द सिंबल ऑफ वार्निंग। वो वार्निंग का सिंबल होते हैं। either a literal warning of some danger like the red फ्लैग यूज्ड बाय सिंकिंग शेप और फिगरेटिव वार्निंग। जब आप किसी को वार्निंग, चेतावनी जब देते हैं, उस समय आप जो यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए रेड फ्लैग। Like the red flag, a candidate's angry outburst sends to voters about his temperament. अपने temperament के बारे में वो कह रहे हैं like the red flag. like the red मतलब उसको इतना गुस्सा हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गुस्से में लाल होना। तो red is the symbol of anger, गुस्से का सिंबल है। तो कैंडिडेट्स एंग्री, कि कैंडिडेट्स वो इतना एंग्री हो गए। आउटबर्स्ट में उनका गुस्सा जो था, वो गुस्सा जो उनका गुस्से में फट जाना, आउटबर्स्ट हो जाना। sends to the voters about his temperament. नेक्स्ट वन इज मूड। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है, वो एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों ही है। मूड यूज्ड अबाउट अ सिचुएशन और एन एक्शन नॉट वर्थ कंसिडरिंग और एज इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। मीन्स जिसका कोई यूज ना होना, विचार योग्य नहीं होना, विवादग्रस्त होना, जिसका कोई रीजन नहीं होना, दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूट। नाउ यू इट कैन बी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज टू बी कंसिडर्ड और डिस्कस्ड बाय पीपल। तर्क वितर्क के लिए मत देना, अपने विचार देना, अपने ओपिनियन देना, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ म्यूट। द प्लान ऑफ स्टार्टिंग अनदर डिपार्टमेंट वॉज mooted एट द मीटिंग। कि एक अलग उनको डिपार्टमेंट खोलना था, उसको स्टार्ट करने का जो प्लान था वो मीटिंग में mooted हो गया, मीन्स एक तर्क वितर्क का रीजन बन गया। नेक्स्ट वन इज स्टेनुअस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। स्टेनुअस मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लोग बोलेंगे करेक्टराइज बाय विग्रस एक्सर्शन एज एक्शन, एफर्ट्स, लाइफ एक्सेट्रा। अ स्ट्रेनुअस आफ्टरनून ऑफ हंटिंग, इसको अगर हम बोलेंगे कि स्ट्रेनुअस आफ्टरनून ऑफ हंटिंग, डिमांडिंग और रिक्वायरिंग विग्रस एक्सर्शन, लेबरस, लेबोरियस, टू थिंक डीपली इज ए स्ट्रेनुअस टास्क। मीन्स बहुत ही ताकत से हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा उत्साह हो जाना, दृढ़ होना, या जोरदार तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेनुअस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, अवॉइड ऑल स्टेनुअस एक्सरसाइज until the sprain
हील्स, जबकि आपको स्प्रिंग्स हील नहीं मिल जाता है तब तक जितने भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हैं जिनको मीन्स बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ रहा है आपको, वो उसको आप बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज वेस्ट। वेस्ट इट इज कैन बी यूज एज अ नाउन एंड वर्ब बोथ। ये जो है वो नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो वेस्ट जो होता है दैट इज यूज इनसाइड एनी क्लोथ। जब आप जो आप शर्ट्स वगैरह जो पहनते हैं उसके अंदर जो कपड़ा जो पहना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बनियान बोलते हैं, अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू वेयर अंडर योर अदर क्लोथ्स और ऑन टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। अपने बॉडी के टॉप पार्ट पर या शर्ट्स के अंदर जो कपड़ा पहना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्ट। नाउ इट कैन बी यूज एज अ वर्ब ऑल्सो। हम इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। He approaches the altar to vest for mass। इसको हम एज अ प्रोटेक्टर की तरह वेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है ना, उस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर। इट इज यूज एज अ नाउन। स्टेक होल्डर जो है वो नाउन की तरह यूज होता है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। स्टेक होल्डर मीन्स होता है सिंपल सा हिस्सेदारी होना किसी भी चीज में। जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेक होल्डर। हिस्सेदारी या हितग्राही भी आप उसको बोल सकते हैं। इज अ पर्सन, ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन with a vested interest or a stake in the decision making and activities of business organization or project. Stakeholder can be member of organization that have a stake in, or they can have no official affiliation. Stakeholder हम सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि हितग्राही होना या हिस्सेदारी होना। The audit process must evolve into a service that satisfies all stakeholders. Clear? तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि हितग्राही होना और हिस्सेदारी होना। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। नाउ कम टू द पॉइंट। इस टॉपिक के, इस एडिटोरियल के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक जो है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसके लिए इतना हो हल्ला हो गया, इतना सब परेशान हो गए कि अचानक से अभी एक सप्ताह भी नहीं बचा है और इससे पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि उनका रेजिग्नेशन देने के पीछे रीजन क्या है अचानक से। नाउ सुनो, कम टू द पॉइंट। Alarm around election commission's resignation is right about a poor optics, but it wouldn't have any impact on election schedule. अलार्म अराउंड हो गया, मतलब एक तरह से अलार्म हो गया, सब चिल्लाने लगे, सबको पता चल गया कि इलेक्शन कमिश्नर ने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है, उन्होंने अभी त्याग पत्र दे दिया। पुअर ऑप्टिक्स मीन्स होता है समथिंग दैट लुक्स बैड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन और इमेज। पब्लिक की इमेज के या पब्लिक की इमेज में या पब्लिक के हिसाब से जो ओपिनियन जो गलत होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पुअर ऑप्टिक्स। सो अलार्म अराउंड होगा मीन्स चारों तरफ अलार्म बज गया कि सब समझ गए, ये सब ये कहने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, अचानक से उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया। सो अलार्म अराउंड इलेक्शन कमीशंस रेजिग्नेशन, इलेक्शन कमीशन के रेजिग्नेशन से इज राइट अबाउट पुअर ऑप्टिक्स, जो कि लोगों के हिसाब से एक गलत चीज़ है, मतलब उन लोगों के हिसाब से उनका जो ओपिनियन है वो गलत है। बट इट वुडेंट हैव एनी इम्पैक्ट, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट मीन्स असर होना ऑन इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन जो चुनाव का जो शेड्यूल आ रहा है, चुनावी शेड्यूल, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। An election commissioner resigned less than a week before expected announcement of 2024 लोकसभा इलेक्शन। अभी 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला ही है, तो एन इलेक्शन कमिश्नर, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। लेस देन अ वीक बिफोर, कि एक सप्ताह से पहले ही द एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, कि जो एक्सपेक्टेड जो अनाउंसमेंट होने वाली है, जो घोषणा होने वाली है किसकी, लोकसभा इलेक्शंस की, तो उसके एक सप्ताह भी नहीं बचा है और एक सप्ताह से कम से पहले ही उन्होंने वो रेजिग्नेशन दे दिया है।
इंडियाज 3 बॉडी ECI, कह रहे इंडिया का जो 3 बॉडी इलेक्शन कमीशन है हेडिंग इनटू अ जनरल इलेक्शन, जो कि जनरल जो आम चुनाव होने वाले, जनरल इलेक्शंस मीन्स आम चुनाव, तो आम चुनाव को जो हेड कर रहे हैं हैज़ 2 पोस्ट वेकेंट, उसमें से 2 सीट जो है वो वेकेंट है। वाइल सम मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, उनका कहना है अ PM लेड मीटिंग में बी हेल्ड मिड मार्च टू डिसाइड इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटमेंट, कि PM जो है वो एक मीटिंग ले सकते हैं या PM की मीटिंग हो सकती है मिड मार्च में टू डिसाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। Opposition parties have raised red flags about अरुण गोयल्स डिपार्चर, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, उन्होंने दे हैव रेज्ड रेड फ्लैग्स, उन्होंने लाल झंडे उठा लिए, मीन्स दे आर इन एंगर, वो एंगर में अपोजिशन में है अबाउट अरुण गोयल्स डिपार्चर, अरुण गोयल के जाने से, मीन्स अरुण गोयल जी ने अभी रेजिग्नेशन दिया, तो उनके जाने से जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, उन्होंने लाल झंडे उठा लिए हैं, दे आर इन एंगर, बट वरीज आर्टिकुलेटेड आर एट दिस पॉइंट म्यूट, लेकिन एट दिस पॉइंट मीन्स इस पॉइंट पर वरीज आर्टिकुलेटेड मीन्स जो चिंताएं हैं वो विवादास्पद होना, मूट मीन्स विवादास्पद होना, तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आकर तुम्हारी जो जितनी भी चिंताएं हैं, वरीज हैं, जो व्यक्त की गई हैं, वो सारी विवादास्पद हैं। आर्टिकुलेट मीन्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और आइडियाज, तो जितनी भी चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं वो इस समय आकर एट दिस पॉइंट पर आकर वो मूट है, वो विवादास्पद है, वो बेकार, मीन्स कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, अब पारदर्शिता तो होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स, पारदर्शिता हमारी मदद करती है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, हेल्प मीन्स मदद, सो ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स, पारदर्शिता मदद करती है। इट इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ कंसर्न, अब ये सर्टेनली अ मैटर ऑफ कंसर्न, अब ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है दैट गोयल्स सडन रेजिग्नेशन, कि गोयल जी का जो सडन मीन्स अचानक, रेजिग्नेशन मीन्स त्यागपत्र, तो गोयल जी का जो सडन अचानक जो त्यागपत्र है वो सरप्राइज मीन्स आश्चर्यजनक कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, खुद संस्था को ही आश्चर्यचकित कर दिया है, नहीं संस्था को ही नहीं पता था कि वो रेजिग्नेशन देने वाले हैं, तो जैसे ही गोयल जी ने अचानक से रेजिग्नेशन दिया तो इंस्टीट्यूशन खुद ही सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। दिस स्पीक्स टू द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी विद इन ECI, विद इन ECI मीन्स ECI के भीतर ही, दिस स्पीक्स, इसकी ज़रूरत है, किसकी, ट्रांसपेरेंसी की, इससे ECI के भीतर ही ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता होने की ज़रूरत है, एज मच एज विद सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये लोग नागरिक होने के साथ स्टेक होल्डर्स भी हैं, मीन्स देश के नागरिक तो हैं, साथ में उनकी हिस्सेदारी भी है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी है, कि इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, सारा खेल कहते हैं इलेक्शन कमीशन का ही हो जाता है, तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है। इट्स इम्परेटिव, अब ये इम्परेटिव है दैट रीजन्स accompany मीन्स साथ में, सच हाई लेवल डिसीजंस और र्यूमर मिल्स रन ओवर मोक, इट्स इम्परेटिव, अब ये जरूरी भी है, इम्परेटिव मीन्स जरूरी होना, सो इट्स इम्परेटिव, ये जरूरी है दैट रीजन्स accompany, कि रीजन्स इसके क्या हैं, ये सारे रीजन्स साथ में होने चाहिए, सच हाई लेवल डिसीजन, इतने उच्च स्तरीय डिसीजन, निर्णय लेने के लिए, कि अचानक से उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्यों कर दिया, तो इतना उच्च स्तरीय डिसीजन निर्णय लेने के लिए रीजन्स को भी साथ में होना चाहिए। और र्यूमर्स और अफवाहें मिल्स रन ओवर, अदरवाइज जो र्यूमर्स हैं, जो अफवाहें हैं, वो फैल जाती हैं। इन दिस केस, इस केस में स्पेकुलेशंस ऑन हेल्थ, हेल्थ मीन्स हमारा स्वास्थ्य, स्पेकुलेशन मीन्स अटकलें, तो हमारे हेल्थ पर, स्वास्थ्य पे भी कुछ स्पेकुलेशंस लग जाते हैं, स्पेकुलेशन मीन्स अटकलें होना, यू आर नॉट हैविंग एन एग्जैक्ट आइडिया, आपको उस चीज़ के बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होना, बट आप उसमें अपनी
अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अपने अंदाज से हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो स्पेकुलेशन मीन्स अटकलें, तो हेल्थ पर भी कुछ अटकलें लग जाती है। एंड ऑफ फॉलिंग आउट विद CEC लिंक टू अशोक लवासाज रेजिग्नेशन, और उसके साथ ही हमारी जो लिंक है वो जुड़ जाती है किसके साथ, अशोक लवासा के रेजिग्नेशन। अशोक लवासा जिनका जो रेजिग्नेशन उन्होंने भी दिया था 2020 में, तो उससे भी जाके कहीं ना कहीं तार जुड़ जाते हैं। वर स्टेनुअसली डिनाइड, डिनाइड मीन्स मना करना, स्टेनुअसली मीन्स होता है कि सख्ती से, जोरदार तरीके से, तो लेकिन उसको पूरे सख्ती से मना कर दिया गया, जोरदार तरीके से मना कर दिया गया या सख्ती से मना कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक, चेक मीन्स निर्णय होना, चेक होना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक जो है जांच, चेक मीन्स जांच होना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जांच भी जरूरी है। दैट सेड, ऐसा कहा गया है, देयर्स नो रीजन, इसका कोई रीजन नहीं है, देयर्स नो रीजन मीन्स इसका कोई रीजन नहीं है, वाई इलेक्शन शुड नॉट प्रोसीड पर शेड्यूल, कि इलेक्शंस पर शेड्यूल क्यों नहीं होने चाहिए। शुड नॉट प्रोसीड मीन्स क्यों नहीं होने चाहिए, पर शेड्यूल मीन्स शेड्यूल के हिसाब से, तो हमारे जो चुनाव हैं, जो इलेक्शंस हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से क्यों नहीं होने चाहिए, इधर कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑपरेशनली, चाहे वो संवैधानिक रूप से हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो और ऑपरेशनली भी हो। ऑपरेशनली मीन्स संचालन के रूप में। CEC चीफ इलेक्शन कमीशन is in whom the constitution article 342 वेस्ट पावर, इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमीशन हो है, उनको आर्टिकल 342 के अंदर में उनको पावर शक्तियाँ मिली हुई हैं। पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर्स इज अ जॉब ऑफ अ कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमिश्नर को पिक करना मीन्स उनको सिलेक्ट करना इज अ जॉब ऑफ कमेटी ऑफ PM, प्राइम मिनिस्टर का जो कमेटी होता है उनका ये निर्णय होता है, उनका जॉब होता है। हिज चूजन मिनिस्टर्स और LOP, और उन्हीं में से उनके मिनिस्टर जो चूज किए जाते हैं, उन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से ही चूज किया जाता है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू अपॉइंट EC, इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करने का ये बेस्ट वे और सही तरीका नहीं है। देयर्स एन ऑलमोस्ट इनबिल्ट 2-in-1 issue, कह रहे हैं ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इनबिल्ट मीन्स अंदर से, आंतरिक, सो देयर इज ऑलमोस्ट एंड एन ऑलमोस्ट इनबिल्ट 2-in-1 issue, कह रहे हैं इनमें से 2-1 का अंतर जो है वो अंतर्निहित है, मीन्स 3 मेंबर होते हैं, उसमें से 1 तो है और 2 का सीट जो है वो वेकेंट है। बट दैट्स हाउ द लॉ वॉज रिटेन कॉन्ट्रेरी टू सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, लेकिन कैसे, दैट्स हाउ द लॉ वॉज रिटेन, हमारा जो संविधान है, हमारा जो नियम है, हमारा जो कानून है, वो इसी तरह से लिखा गया है, कॉन्ट्रेरी टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के निर्णय के विरुद्ध। India's most challenging election was in its first one, इंडिया का सबसे वाला चुनौतीपूर्ण जो चुनाव सबसे पहले जो हुआ था इन 1951-52 में हुआ था, मीन्स सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था आपका 1951-2 में। ओनली CEC मीन्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे CEC हैंडल्ड इट, उन्होंने ही उसको पूरा हैंडल किया था विथ रीसाउंडिंग सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता एंड रीसाउंडिंग मीन्स शानदार, विथ रीसाउंडिंग सक्सेस, शानदार सफलता के साथ उसको उन्होंने हैंडल किया था। इन 1990s 1990 में 1990s में 2 इलेक्शन कमीशंस पोस्ट वर इवन एबोलिश्ड ब्रीफली, 2 इलेक्शन कमीशंस की जो पोस्ट थी उनको एबोलिश कर दिया गया था, मीन्स उनको ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। CEC is well within his right to a single handedly conduct the चुनाव, अब पूरे चुनाव को, इलेक्शन को कंडक्ट कराने में CEC जो था वही सिंगल हैंडेडली उसको अधिकार मिल गए थे, मीन्स 3 जो होते हैं पार्ट, उसमें 2 में से तो उनको एबोलिश ही कर दिया गया था 1990 में, और उसमें जो एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन की पोस्ट थी वही उसको सिंगल हैंडेडली उसको कंडक्ट कराते थे सुप्रीम इलेक्शंस को, आपके आम चुनाव को।
ऑपरेशनल चेक, ऑपरेशनल चेक मीन्स परिचालन चेक ओके है, सही है क्या, जांच सही। एवरी स्टेट इलेक्शंस कमीशन, हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन होता है। विच एक्चुअली कंडक्ट द पोल्स, जो कि एक्चुअली मीन्स वास्तव में रियल में पोल्स को, चुनाव को कंडक्ट कराता है। इस प्रिपेयर टू इट्स टीथ, जो कि खुद प्रिपेयर किया जाता है, अपने ही टीथ मीन्स मतलब इसको खुद अपने ही आप इसको तैयार करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। आर एज रेलवेज एंड प्राइमरली, जैसे कि रेलवेज और पैरामिलिट्री, रेलवेज एंड पैरामिलिट्री में ऐसा ही होता है। ऑल टोल्ड अबाउट 1.5 करोड़ पोस्ट पर्सनल आर इन्वॉल्व, जिसमें कि 1.5 करोड़ जो है पर्सनल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस सिस्टम इज रेडी, ये जो सिस्टम है वो तैयार है। एंड द गार्गेंटन मशीनरी वेटिंग फॉर गो फॉर फॉरवर्ड गो, जो कि आप गार्गेंटन जो मशीनरी है वो जबकि इसके लिए जाने के लिए तैयार है, मीन्स उसका वेट हो रहा है, वो पूरे तरीके से तैयार है। एंड जो पैराडाइजिंग दिस केयरफुली ट्यून डिटेल्ड रोल आउट इज नॉट ऑन द कार्ड, जबकि so geoparadigm this carefully tuned detail rollout is not on the card. So this means here carefully means सावधानी पूर्वक, tune means तैयार किए गए, carefully tune means सावधानी पूर्वक तैयार किए गए, detailed means विस्तृत, so ये जो विस्तृत means large number, roll out is not on the कार्ड, रोल आउट ऑन द कार्ड मीन्स ये उचित नहीं है। जो पैराडाइजिंग दिस केयरफुली ट्यून डिटेल रोल आउट इज नॉट ऑन द कार्ड, जो मीन्स सावधानी पूर्वक तैयार किए गए इस विस्तृत रोल आउट को खतरे में डालना उचित नहीं है। जो पैराडाइजिंग मीन्स होता है कि खतरे में डालना, तो सावधानी पूर्वक तैयार किए गए इस विस्तृत रोल आउट को खतरे में डालना उचित नहीं है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को, एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ा है, सो यू कैन डू ऑल द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ना चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, इसमें आपको 4 स्पेलिंग्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, आपको उसमें से जो सही है, जो करेक्ट है, उसको आपको चूज करना है। ना देखिए, फर्स्ट वन इज जजमेंट, जजमेंट JUDGEMENT, JUDGMENT एंड JUDGEMENT। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो जज का स्पेलिंग होता है JUDGE, और हम उसमें जब मैंट जोड़ते हैं तो ई आपका हट जाता है। सो नाउ द फर्स्ट वन इज करेक्ट, JUDGMENT। नेक्स्ट वन इज पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री PARA, ए है, ई का इसमें कहीं भी रोल नहीं है, PARAMILATARY, यहाँ पर देखिए ई है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डबल एल है, तो एक तो ए है और दूसरा एल सिंगल है। सो PARAMILITARY, हर जगह ए है आपका, 1 2 3, 3 बार ए है और सिंगल एल है, सो पैरामिलिट्री, तो B1 इज राइट। नेक्स्ट वन इज गार्गेंटुअन, गार्गेंटुअन GARGANTUAN, सो हियर इज ई, हियर इज ई, इसमें भी ई का कोई रोल नहीं है। GARGANTUAN और यहाँ पर TAUN है, सो नाउ D1 इज करेक्ट, इसमें डी आपका सही है। नेक्स्ट वन इज कमेंस्ड, COMMENCED, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर डबल एन है एंड COMMEN एंड दिस वन इज करेक्ट, और यहाँ पर सिंगल एन है, सो नाउ सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वैकेंसी, VACANCIES, VA, यहाँ पर ई है और VACAN, सी दोनों ही ई है, यहाँ पर ई है, ये भी रॉन्ग है, एंड यहाँ पर CIES, VACANCIES, दिस वन इज करेक्ट, यहाँ पर VACAN
दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है। VACNCIES, VACNCIES दोनों ही आपकी करेक्ट है। बेसिकली इसमें जो कंफ्यूज करते हैं EI को लेकर कंफ्यूज करते हैं। तो VACANCIES दिस वन इज करेक्ट और ये आपका करेक्ट नहीं है। दिस वन इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है कि यहाँ पे CEI दिया है। देखिए तो कितना कंफ्यूज कर रहा था ये। VACANCIES एग्जाम्स में ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रिमेंडस, TREMENDOUS। सुनो TRE, यहाँ पे ए का कोई रोल नहीं है। ये आपका रॉन्ग हो गया। TRE यहाँ पे ए आ गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। दिस वन इज करेक्ट। TREMENDOUS ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस मीन्स ह्यूज, लार्ज। नेक्स्ट वन इज पर्सनल, PERSONNEL, PERSONNEL फर्स्ट वन इज करेक्ट। PERSONNEL इट्स रॉन्ग। यहाँ पर ए दिया, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर डबल एन और ए दिया है, सुनो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। सो PERSONNEL पर्सनल। सो जितने भी स्पेलिंग्स दिए फर्स्ट यू विल डू योर सेल्फ, आप खुद उसको करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल चेक द आंसर। उसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब इट, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।